जय हिंद। भारत में जल्द ही पेट्रोल 100 रुपये नहीं 70 रुपये में मिलेगा। कैसे, पूरी जानकारी यहाँ पर आप लोग समझिए मेरे भाई। 1 लीटर पेट्रोल में अब आपको 150 ml ही पेट्रोल मिलेगा। 850 ml गन्ने का जूस मिलेगा। इससे पेट्रोल की कीमत 25 से 30 रुपये कम हो जाएगा। और हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री ने हीरो के साथ पार्टनरशिप करके ये देखिए 2 न्यू बाइक जो 85 से 95% तक गन्ने के जूस से चलने वाली बाइक लॉन्च हो गई है। और ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। और ये हीरो की 2 न्यू बाइक आई है जिसकी कीमत मेरे भाई, ये स्प्लेंडर की कीमत 83,000 रुपये है और ये HF डीलक्स की कीमत 73,000 रुपये है। ये 85% तक एथेनॉल से चलने वाली बाइक है। सामान्य बाइक में आप लोग ये वाला पेट्रोल नहीं डाल सकते हो। अब इसमें जो मिलावट की जा रही है ये कैसे होता है, इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा मेरे भाई, आगे पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगा। उसके पहले आप लोग यदि ये वाली बाइक पसंद करते हो, लेना चाहते हो, या फिर आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। साथ में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिए। हम लोग यहाँ पर समझते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। देखिए ब्लेंडिंग क्या होता है, जैसे देखिए 20% आपने पहले एथेनॉल डाला, 80% पेट्रोल रखा। अब 80% एथेनॉल डाल दिया जाएगा, 20% पेट्रोल रहेगा। यानी कि अगर 1 लीटर में 150 ml पेट्रोल रहेगा और 850 ml गन्ने का जूस या फिर मकाई का जो पौधा आता है उसको सड़ा करके जो तैयार किया जाता है उसे कहा जाता है एथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स पेट्रोल। अब ये E20 से E100 तक का सफ़र भारत में होने वाला है। यानी कि जो आपके पास सामान्य बाइक है इसमें आप लोग ये वाला पेट्रोल नहीं डाल पाओगे जो 85% तक आ रही है एथेनॉल बेस्ड। क्यों? क्योंकि ये इंजन आपका सीज हो जाएगा। पहले क्या हुआ, जैसे 100% आपको पेट्रोल मिलता था, 100%। ये पेट्रोल मेरे भाई आता है कहाँ से? बाहर से, बाहर के देशों से इसे आयात किया जाता है, जिसमें हम लोग का बहुत सारा पैसा वेस्ट चला जाता है। आप लोग बाइक उठाए, इधर उधर घूमने लगे, आपने आधा लीटर 1 लीटर पेट्रोल को हवा में उड़ा दिया। इससे देश पर आर्थिक बोझ आता है। अब सरकार ने क्या किया कि पहले 10% गन्ने के जूस को पेट्रोल में मिलाया तो इंजन सही से काम कर रहा था। धीरे धीरे इंजन कंपनी से बात करके इंजन में इम्प्रूव किया गया, फिर 20% एथेनॉल मिलाया गया, फिर अब जा कर के 85% तक मिला दिया गया और न्यू इंजन वाली बाइक लाई गई है। ये जो बाइक आपने पहले वाली स्लाइड में देखा, ये बाइक, अब ये बाइक है। अब आप लोग ये कहेंगे कि दोस्त ये बाइक बहुत कम पावर की है, यानी कि इस पर अगर आप 3-4 लोग बैठ जाते हो ना तो ये चलने में दिक्कत करेगी। तो सरकार कहेगी तो क्या इस पर आप लोग 10 टन का वज़न ले जाना चाहते हो? 2 लोग ही अलाउ है चलने के लिए, तो चुपचाप से चलिए, और ज़्यादा करेंगे तो इसको भी सीज कर दिया जाएगा। तो आप लोग वही साइकिल से चलिएगा। अब सरकार है तो 100% आपको एथेनॉल दे करके वैसे ही बाइक देगी। आपको चलना है तो चलिए, नहीं चलना है तो खड़ी कर दीजिए, आप लोग साइकिल चलाइए। मनमानी तो कर नहीं सकते हो। जैसे अभी आपके पास जो बाइक है उसमें आप लोग ये वाला पेट्रोल नहीं डाल सकते हो, ये 85 से 100% वाला एथेनॉल वाला सीज हो जाएगा इंजन ही। अब इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग देखिए और समझिए। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है, पहले फ़ायदे के बारे में ही बात कर लेते हैं। फ़ायदे तो आपको दिखता ही है। 85 बायोफ्यूल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पेट्रोल की तुलना में ये कम प्रदूषण देता है। अब जब सड़ा गला करके एथेनॉल तैयार किया गया है तो पेट्रोल तो क्या है, इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, इसमें थोड़ी निकलेगा। सोचने वाली बात है, जाहिर सी बात है, किसी को भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखिए ये रिन्यूएबल फ्यूल है, इसे आसानी से आप लोग धरती से उगाते हो, फिर धरती में ही नष्ट हो जाता है।
इंजन की नॉकिंग कम होती है, यानी 85% ऑक्टेन रेटिंग काफ़ी अधिक, लगभग 100+ ऑक्टेन होती है, जिससे हाई कंप्रेसर इंजन में बेहतर प्रदर्शन मिल सकता है। अब विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, इससे विदेश वाले परेशान हो जाएंगे। अभी उनका जो बिजनेस चल रहा है उनकी कमर टूट जाएगी। भारत अगर तेल लेना बंद कर दे तो सोचिए 800 से 900 मिलियन डॉलर रुपए की बचत होगी। वो बचत कहाँ जाएगी? देश में ही रहेगा। पर अभी आपको ये लगेगा कि ये टेक्नोलॉजी जो ये इम्प्रूव किया गया है ये बकवास है। हाँ, थोड़ा सा बकवास ये है कि जैसे थोड़ा पावर कम हो रहा है, क्या क्या नुकसान है, नुकसान भी आप लोग देख सकते हो। माइलेज कम मिलेगा, 85% में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है। तो इसलिए आप लोग 3-4 लोग चलने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो बीच में ही रुक जाएगा। जैसे हर वाहन के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य पेट्रोल वाली बाइक या कार में आपको 85% वाला जो एथेनॉल बेस्ड तेल है इसे नहीं डालना है। अब कार भी आ गई है 85 वाली, ये आप लोग देख सकते हो भाई, ये भी देख लीजिए, ये कार है। ये पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ये खुद देखिए एथेनॉल बेस्ड इसमें फ्यूल डाल रहे हैं और ये कार लॉन्च हो गई है, ये आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर भाई समझिए तो क्या क्या नुकसान है। ठंडे मौसम में स्टार्टिंग में समस्या होगी। ठंडे मौसम में पेट्रोल बहुत जल्दी जलने लगता है, इसलिए इंजन स्टार्ट हो जाता है, पर एथेनॉल कम स्पार्क में नहीं जल पाएगा, उसे ज़्यादा स्पार्क चाहिए। जैसे माचिस जला के छोड़ दीजिए, जल 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 तभी जलेगा। तो ये समस्या हो सकती है। फ्यूल सिस्टम पर असर पड़ेगा। जो फ्यूल सिस्टम का जो पार्ट होता है उसमें थोड़ा सा असर पड़ेगा, उसमें जंग लगने की समस्या हो सकती है ना, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे अभी पेट्रोल की जो राड वगैरह जिसमें पंपिंग सेट लगाई गई है वो सब चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए तो नया इंजन आ रहा है। अब यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि बायोफ्यूल क्या होता है। बायोफ्यूल मेरे भाई जैविक तेल होता है। कुछ भी आप लोग सड़ा गला करके एथेनॉल तैयार कीजिए, उसे बाइक या कार में जिसमें बायोफ्यूल वाला इंजन लगा हो उसमें डाल दीजिए, यही होता है बायोफ्यूल, जो जैविक ईंधन इसे कहते हैं। जैविक ईंधन के बड़े बड़े प्लांट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। पहले 20% मिलाया गया, फिर 25%, फिर 30%, अब 85%, अब जा कर के 100% 27-28 में प्राप्त कर लिया जाएगा। तब भारत पूरी तरह से विदेशी तेल निर्भरता से अपना जो नाता है वो तोड़ लेगा कि हमें नहीं चाहिए, हम अपने देश में खुद बायोफ्यूल बना लिए हैं। तो ये पूरी जानकारी है मेरे भाई। 85% एथेनॉल बेस्ड तेल आ गया है, जो आपको 70 रुपये से लेकर के 72 रुपये के आसपास पेट्रोल मिलेगा। सेम चीज़ डीजल के साथ किया जा रहा है। डीजल भी आपको 65 से 70 रुपये के बीच मिलेगा, पर इंजन में थोड़ा असर होगा। आपको नई वाली बाइक या नई वाली कार ही लेना पड़ेगा। तो डीजल के लिए भी आप लोग नया इंजन लेंगे तभी काम करेगा। और ये है पूरी जानकारी, आपको ये सब समझ में आ गया। इस वीडियो को आप लोग सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे हमारे सभी भाई बहन को इसके बारे में जानकारी हो सके। आप लोग जाते जाते कमेंट सेक्शन में एक बार प्यार से जय हिंद जरूर लिख दीजिए, और जाते जाते आपके मन में यदि कोई 2 लाइन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाइएगा, क्योंकि यही हमारा और आपका रिश्ता ये जन्मों जन्म तक चलता रहेगा। और ऐसे ही हम आपको चीज़ें बहुत आसान भाषा में समझाते रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।